कराची के होटल में मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत अभी भी 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिले हैं। मसाइल क्या हैं, हमें बताएं, अंदर की बात क्या है, मसला आ क्या रहा है, वीज़े क्यों नहीं मिल रहे? किसी ने सोचा नहीं होगा कि मामलात इतने पेचीदा हो जाएंगे। 20 दिन हो गए इन अफराद को, आज तक शेड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ और जिस तरह उवैस कह रहे थे कि 13 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया। इस वक्त ऐसा यतीम और मिस्कीन क्रिकेट बोर्ड है जिसका कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ 41 डिग्री टेम्परेचर भी है मुत्तहिदा अरब अमारात में। इस तरह के कोई बेचारा 2 खिलाड़ी बहरीन में पड़ा है, कोई 4 इधर पड़ा हुआ है, 5 अफ्रीका में पड़े, यानी इतने कोई 500 लोग तो नहीं थे। सौरव गंगुली के अलावा पूरी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आईपीएल सितंबर में होना है, वो आज दुबई में बैठे हुए हैं। ये मसले पहले हल करने के, ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में ऐश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पाक मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अबू धाबी की हम बात कर रहे हैं। पीएसएल के बकाया मैचेस कब होंगे, ये सवाल जो है अभी तक हल नहीं हो रहा है, मुअम्मा बन चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इवेंट के मुलतवी शुदा मैचेस के इनेकाद के लिए अबू धाबी का इंतखाब किया था तो उस वक्त से हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। सरफराज अहमद जो थे एयरपोर्ट तक गए, एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मामलात इतने पेचीदा हो जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पीसीबी अभी तक पीएसएल में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सफरी दस्तावेजात से मुतालिक मुश्किलात से ही अभी तक निकल नहीं पाया है। और फिर अबू धाबी में पीएसएल 6 के बकाया मैचेस के लिए जो टीमें थी, स्क्वाड था, ताहाल नामुकम्मल है, जिसके बायस शेड्यूल का ऐलान भी ताख़ीर का शिकार हो गया है। देखते हैं कि आखिर कब पीएसएल 6 के बकाया मैचेस जो हैं वो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मसाइल क्या हैं, हमें बताएं, अंदर की बात क्या है, मसला आ क्या रहा है, वीज़े क्यों नहीं मिल रहे? हमें तो ब्रॉडकास्टर्स के भी वीज़े मिल गए थे, हम तो जो टेक्निकल टीम आ रही थी उसके भी वीज़े साउथ अफ्रीका और भारत से हमने मतलब के तय कर लिया था, मामलात यूएई से तय हो गए थे। सरफराज अहमद का ही नहीं आया। ये शेड्यूल कब अनाउंस होगा इसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आज भी जब मैं सुबह उठा तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद अभी आज आ जाए। दुआ कर रहा हूँ कि शायद आज शेड्यूल आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सवाल 1000 मरतबा हो चुका है और मैं सबको ही कहता हूँ भाई थोड़ा इंतजार कर लें। एहसान मानी साहब हों या वसीम खान साहब हों, आई थिंक उनको बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। ये जितना भी मामला हुआ है, चले मैं कहता हूँ कि मिडल ऑफ द क्राइसिस ना आते, बट अब जब शेड्यूल अनाउंस हो तो जरूर आए। बहुत सारे सवालात हैं मीडिया के ज़हनों में, लोगों के ज़हनों में, उसके जवाब दीजिए। जो आप भी पूछ रहे हैं मेरे ज़हन में भी हैं, बहुत सारे और मीडिया के दोस्त भी पूछना चाहते हैं। और देखें, मैंने आपको बताया अभी कि भारत का जो बीसीसीआई का जो बिल्कुल जो सौरव गंगुली के अलावा पूरी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आईपीएल सितंबर में होना है, वो आज दुबई में बैठे हुए हैं। ये मसले पहले हल करने के होते हैं और आप उनको पहले से हल करके रखते हैं। अगर आप 11th आवर पे दौड़े लगाएंगे तो यही सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक है। कराची के होटल में मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत अभी भी 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर और कराची के होटल्स में आइसोलेशन में मौजूद 13 अफराद को फिर घर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो अबू धाबी पहुंच नहीं रहे थे। उनमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल थे। अब क्या ये लोग दोबारा से अबू धाबी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे और मैचेस शुरू होने पर क्या सूरत हाल? बायोसिक्योर बबल का मामला हो गया, सरफराज अहमद नहीं जा पा रहे, तो ये क्या सिलसिला है सर? देखिए शिफा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बद इंतजामी और नाअहली जो है वो खुलकर सामने आ गई है। मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि 11 मई से 7 अफराद जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, डायरेक्टर कमर्शियल, जीएम इंटरनेशनल क्रिकेट, जीएम लॉजिस्टिक्स, बेशुमार लोग, पीएसएल के इमरान अहमद खान, ये सब 11 मई से मौजूद है। $200 डेली अलाउंस ले रहे हैं, उसके अलावा $200 पर डे होटल का खर्चा है। किया क्या है आखिर इन्होंने? मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलवाड़ किया है पीएसएल के साथ, इस ब्रांड को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। आज 31 मई है, 20 दिन हो गए इन अफराद को, आज तक शेड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ। और जिस तरह उवैस कह रहे थे कि 13 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया, कोई इन अक्लमंदों को यह बताए कि अबू धाबी में जो क्वारंटीन का पीरियड है वो 7 डेज का है। यहाँ ये एहतियातन इसलिए 3 दिन का क्वारंटीन करा रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज हो तो सामने आ जाए, लेकिन समझ में नहीं आता। और कल एक खबर आई थी उवैस और शिफा, आपकी नजरों से गुजरी हो कि एहसान मानी साहब मुस्तैफी हो रहे हैं राशिद लतीफ के हवाले से, और मानी साहब ने खुद एक टेलीविजन चैनल पर जाकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस वक्त ऐसा यतीम और मिस्कीन क्रिकेट बोर्ड है जिसका
कोई पूछने वाला नहीं। 9 ऑफिशियल जो है, 7 तो पहले से थे, 2 और पहुंच गए, जिसमें वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके अलावा नदीम खान जो पीएसएल के टेक्निकल कमेटी के डायरेक्टर हैं, वो सब वहां मौजूद हैं, लेकिन मामला समझ नहीं पा रहे हैं इनसे। अच्छा, क्या ये तय है कि अब कल से मैच तो शुरू हो रहे हैं ना? वो जो लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है वो तो कल हो रहा है। नहीं ओवैस, जब तक ब्रॉडकास्टर्स नहीं आएंगे वो अब तक क्वारंटीन पीरियड उनका देखेंगे कितने दिन में पूरा होता है, उसके बाद ये स्केड्यूल अनाउंस करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मतलब मैंने कहा ना कि खिलवाड़ कर दिया गया है पीएसएल के साथ। वहां 41 डिग्री टेम्परेचर भी है मुत्तहिदा अरब अमारात में। खिलाड़ी आप देख रहे होंगे वो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं, अपने कमरे में भाग रहे हैं, बाबर आजम वेट उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक अजीब क्योस है, खिलाड़ी जहनी तनाव का शिकार है। सवाल है वो, एक और सवाल भी है। से नहीं, ये 5 जून से था। 5 जून से, ओके ठीक है। तो सर ये कराना क्या बहुत जरूरी था? पैसा लगा हुआ है स्पॉन्सर्स का, ये वजह है? मतलब वो वही आपकी वाली बात के मौसम नहीं है वहां पर खेलने का, ये तो खिलाड़ी बेचारे पिघल ही जाएंगे बॉल कराते कराते। नहीं, इस तरह के कोई बेचारा 2 खिलाड़ी बहरीन में पड़ा है, कोई 4 इधर पड़ा हुआ है, 5 अफ्रीका में पड़े, यानी इतने कोई 500 लोग तो नहीं थे, यही 50, 60, 100 होंगे जिनको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके इनकी ट्रैवलिंग। हम ये भी तो एक बड़ी बदइंसानी जी मुजाहिद साहब, लेकिन उसमें देखिए जहाँ पे ये लेवल आ जाता है ना कि आपके फॉरेन मिनिस्टर को मुदाखलत करके इजाजत लेनी पड़ती है, फिर आपको जो स्पेशल जहाज जो है वो भेजने पड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर जाहिर है वो थोड़े इश्यूज हो जाते हैं। मगर इसमें डेफिनेटली तो पीसीबी की जिसको कहते हैं कि नालायकी भी है, इसलिए कि उन्होंने उस तरह से अरेंज नहीं किया, उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीजें होंगी। देखिए रमजान के एंड में ये 7-8 लोग जो हैं उस वक्त से बैठे हुए हैं दुबई में, और वहाँ पे वो कोशिशें कर रहे हैं। मेरी असद उमर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने इनको कहा है कि ईद के बाद एनसीओसी जो है वो आपको इस्लामाबाद और लाहौर की हम इजाजत दे सकते थे, कराची हम आपको नहीं दे सकते थे, पूरी ये डिजाइन था कि वहां पे करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने मगर सारा जोर अब यूएई पे लगा दिया, क्योंकि यूएई के जो है पॉलिसीज काफी सख्त हैं, और उसके अलावा यहाँ पे होमवर्क नहीं था हमारी साइड। अच्छा, फाइनली अगर मुझे ये बता दें, अगर स्पेसिफिक अब क्या हम एक्सपेक्ट करें कि 3 जून, 5 जून, 7 जून को होने जा रहा है पीएसएल? देखिए ऐसा है कि पैसा इतना लग चुका है, प्लेयर्स आ गए हैं, करोड़ों रुपए लग गए हैं, क्वारंटाइन कर लिया है लोगों ने, तो टूर्नामेंट तो करवाना क्रेडिबिलिटी का मसला है, चैलेंज है ये इस वक्त पीसीबी के लिए।